स्टील में आप 10 मिनट में गोड्डा पहुंचेंगे। अगर मन किया तो अपना चॉपर लेके रोड पर कहीं भी उतार दीजिए। ये विकास है भाजपा का और निशिकांत दुबे का। ये प्रदीप जी का बयान था कि रेल का धुआं देखेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और पिछली बार 2019 में बोले थे मेरा ये लोकसभा अंतिम लोकसभा है, मैं दोबारा फिर कभी नहीं लड़ूंगा। तो फिर ये आपा धापी दीपिका ये कौन? एयरपोर्ट है बना है इसलिए कि वहाँ पर अडानी के ऑफिसर लोग आएंगे, खास जनता के लिए थोड़ी बना है। तो राहुल जी कहाँ उतरे थे? कल जो गए भागलपुर प्रचार करने के लिए, तो वो कहाँ उतरे? वही देवघर एयरपोर्ट में उतरे ना। अडानी आ गया तो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, मतलब तापमान बढ़ गया। तब तो कलकत्ता का तापमान 61 डिग्री हो जाना चाहिए ना। सेंट्रल का ये स्कीम है, सब जगह चल रहा है, ये कोई भी स्टेट में चलेगा, रूरल कोई भी गरीब एरिया है। आज तक 70 साल तक जो है सेंट्रल में क्यों नहीं ये काम हुआ? 70 साल जो है ये 15 साल से पहले क्यों नहीं हो रहा था? गांधी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी इस बार 160 पार नहीं। अब राहुल को भैया छोड़ दीजिए, राहुल को दिल से कोई नहीं लेता है, बच्चा भी नहीं लेता है, बड़ा को तो बात छोड़िए। कि आप बताइए निशिकांत दुबे का 5 ऐसा काम जो आपको लगता है कि सबसे शानदार। आप मेरे लिए इसके लिए 1 घंटा टाइम देना होगा। 5 काम नहीं, हम 50 काम देंगे। हम आपको 2 घंटा दे रहे हैं, आप बताइए। युवाओं के लिए यहाँ पर बड़ा बड़ा एलईडी चलता था। बदलो सरकार पाओ अधिकार। अब तो हम लोग ऐसा युवा हो गए कि पकौड़ा भी नहीं बेच पाएंगे। प्रदीप यादव जिंदाबाद। हिंदू राष्ट्र बनाना है, मोदी को फिर लाना है। ये अच्छा एक मिनट हम ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? हिंदू राष्ट्र, हम लोग सब हिंदू हैं, यहाँ बहुसंख्यक हैं। वो तो हम भी हैं। हाँ, तो हम लोग हिंदू राष्ट्र, हम लोग हिंदू की कल्पना तो करना। हमको अगर आप जगाइएगा तो कैसे जगना होगा? आपको जगाएंगे, आप हिंदू बनिए, आप हिंदू आप जगिए। हिंदू आपके हैं साथ हम, ये देखिए हिंदू आप- हैं। तो कुल मिला के बातचीत ये है कि ये वीडियो शूट करते करते जो है अचानक एक बड़ी खबर आई कि प्रदीप यादव को जो है वो टिकट दिया गया है। इस पर विवेचना हुई, हम लोग इसी पर अभी बातचीत कर ही रहे थे। और आप लोग का जो मांग था पुनर्विचार का अंततः वो पूरा हो गया। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, बहुत खुश। इस बार दुबे जी को हम लोग गंगा पार भेज देंगे। प्रदीप यादव जिंदाबाद। अब हम लोग को आराम हो गया, हैं? आराम हो गया। अब 4 लाख में कहीं किंतु परंतु नहीं रहा। 4 लाख गंगा पार, 4 लाख इस बार गंगा पार, इस बार गंगा पार। 4 लाख से हराएंगे इस बार। 4 लाख। अब हम लोग दीपिका पांडे से थोड़ा सा था, हम लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा था। अब सांसद जी बोले चाय पियेंगे, चाय बनाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, वो करेंगे। अब हम लोग भी थोड़ा निश्चिंत हैं। बेटा और भाई को बम्बई से और बेटा को यहाँ भेज दिया है इलेक्शन में। दीपिका के चलते आप वो लोग देखिए ना कल से मैदान में क्या रेस आता है। अरे 4 बार पटकने दिया, अब कितना पटकेंगे क्या आदमी को? हम लोग भी मने ऐसा बात है ना, तो प्रदीप जी स्वयं खड़ा होता है निर्दलीय और दुबे जी भी स्वयं खड़ा हो जाए निर्दलीय, और देख लीजिए कि चुनाव में क्या होता है। आप मोदी के नाम पर कितना उछल रहे हैं, ये अपने बल पे उछलते हैं। आप दोनों खड़ा होइए, मैदान में आइए निर्दलीय, इसके बाद देखिए कौन कितना जीतता है और कितना वोट लाता है। लाकर दिखा दीजिए हमको। ये लोग अभी ये लोग शुद्ध रूप से ये लोग हैं, कहीं कुछ नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा टेंशन हल्का हुआ। हम लोग चाहते थे कि प्रदीप जी को मिले। चाचा जी सुनिए दुबे जी की तरह का भाषण हो गया इनका। अच्छा कुल मिला के बात ये है कि अब हम लोग किसका छाप है? आप लोग जो कैंडिडेट जब घोषित कर दिया था, आप लोग अगर शुद्ध कांग्रेसी रहते तो किसी को मिलता तो आप लोग उसको समर्थन करते। तो आप लोग तो शुद्ध हैं, और हम लोग तो कभी नहीं बोले हैं कि ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम लोग कांग्रेस के लोग हैं। जिसको भाजपा पार्टी कर देती, हम लोग शुद्ध भाजपा ही थे, उनका मदद पार्टी से हम लोगों ने आग्रह किया। हम लोग कुल मिला के बात ये हो गई कि बात होते होते जो है बात आगे बढ़ गई और इसी को लेके एक नया डेवलपमेंट आ गया कि चाचा जी थोड़ा एंड कर दें। कुल मिला के बात यह है कि बात होते होते पुनर्विचार पर इस कदर पुनर्विचार की बात पोड़ैयाहाट से रांची पहुंच गई कि प्रत्याशी को बदल दिया गया है। और ये मांग जो है वो लगातार चल रही थी और इसके बाद ये एक्शन आया है और ये नया डेवलपमेंट है। मैंने अब तक लेटर नहीं देखा है, ये लेटर का कंफर्मेशन है क्या? इन प्लेस ऑफ जी, ये एकदम बिल्कुल कंफर्म है कि केसी वेणुगोपाल का इसमें साइन है बाकायदा। और ये AICC का प्रेस रिलीज जो है वो जारी हो गया है। तो प्रदीप यादव वर्सेस निशिकांत दुबे का मुकाबला अब रात के कितने बज रहे हैं? रात 9 बजे से जो है वो चालू हो गया है। इंतजार कीजिए, माहौल देखिए। अब हम लोग थोड़ा निशिकांत दुबे पर बात करें। क्या काम हुआ 15 साल में? हुआ काम कि कुछ खाली माहौल बना? उन लोगों से बात कीजिए, वो लोग बताएगा। नहीं, आप मूर्धन्य कार्यकर्ता हैं। आज तक सांसद निधि से जी निशिकांत दुबे जी ने कहीं कुछ नहीं किया।
अपने सांसद निधि से। विकास यही हुआ, यही सबसे बड़ा विकास है। और ये रेल जो दिखाते हैं वो अडानी के लिए रेल लाए हैं, न कि आम जनता के लिए। समझे ना? उस पे चढ़ रही है कि नहीं? चढ़ने का अलग बात है, लेकिन चढ़ने जो ट्रेन चलती है ना उसमें ज्यादा कोयला ही डुबाता है। समझ रहे हैं ना? इधर आइए, इधर आइए। आप बोले थे क्या कि रेल आएगा, अगर धुआं दिखा दीजिएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो फिर इस्तीफा, फिर टिकट के लिए मारामारी क्यों? कौन ये प्रदीप जी का बयान था कि रेल का धुआं देखेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और पिछली बार 2019 में बोले थे मेरा ये लोकसभा अंतिम लोकसभा है, मैं दोबारा फिर कभी नहीं लड़ूंगा। तो फिर ये आपा धापी दीपिका, ये कौन? हम लोग ऐसे भी कोई रहे, 4 लाख पार जीत है, 10 लाख वोट लाएंगे हम लोग, 4 लाख से जीत है हम लोग को। कोई ये लोग तो अभी तैयारी कर रहे हैं कि मार्जिन लगेगी, 4 लाख के अंतर से जीतेंगे। अभी आप लोग प्रत्याशियों में फंसे हुए हैं। जी नहीं, उस समय बताएगा, वो समय बताएगा। विकास का है, विकास के लिए ये लोगों के पास कुछ नहीं है। ये लोग आप ग्रामीण से पूछिए, आम पब्लिक से पूछिए कि क्या निशिकांत जी आप की बताइए हैं। क्या ये लोग शुद्ध रूप से उनका एक ठेकेदार है और कहीं कुछ नहीं है। आप ग्रामीण में जाइए थे, नहीं, ये बात, ये एलिगेशन मतलब लगाइए किसी को। ये निजी ग्रामीण में जाइए, 4 लाख वोट से हम लोग जीत रहे हैं, 4 लाख से वोट से। चलिए ये बता दीजिए कि यहाँ खास करके पड़ैया हाट में क्या काम हुआ निशिकांत दुबे का? कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ? यहाँ एकदम स्पष्ट जो भी है तो हुआ। प्रॉपर में हमको ऐसा कुछ नहीं दिखता है। पड़ैया हाट के पूरे कंसर्न में कहीं कुछ नहीं काम हुआ है निशिकांत दुबे जी के। देवघर में कोई काम दिख रहा है आपको? देवघर हम लोग नहीं जानते हैं कहाँ क्या नहीं किया है। देवघर आप जानते ही नहीं? जानते ही नहीं, वो उधर नहीं जाना होता है। से देवघर आए चाचा जी, आप ऐसे मत बोलिए, आप इतने पुराने व्यक्ति नहीं है पुराने, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन हम तो पड़ैया हाट और गोड्डा की बात करते हैं। हम जो देखते हैं उस गोड्डा आपके लिए ज्यादा जरूरी है और देवघर ज्यादा जरूरी नहीं है? देवघर अपनी जनता वहाँ बताएगी क्या हुआ नहीं कल हुआ। के दिन आपके पोता पोती एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं और फिर कहेंगे कि काम हो गया। पैसे में नहीं रहेगा तो एयरपोर्ट पे क्या चढ़ेगा? पैसा का ठिकान नहीं है तो क्या चढ़ेगा गाड़ी पर? अभी बैठ के चाय पे चर्चा हो रहा था, पैसा नहीं है। एयरपोर्ट है बना है इसलिए कि वहाँ पर अडानी के ऑफिसर लोग आएंगे, खास जनता के लिए थोड़ी बना है। राहुल जी जो काल उतरे हैं तो कौन एयरपोर्ट पर उतरे? अडानी उतर रहा है तो राहुल जी कहाँ उतरे थे? काल लोग गए भागलपुर प्रचार करने के लिए, तो वो कहाँ उतरे? वही देवघर एयरपोर्ट में उतरे ना। उनको तो थोड़ा सा और आना चाहिए था, गोड्डा तरफ या हाईवे देखते, रेल 16 को देखते, राजधानी दिल्ली से लेकर सब। इन लोगों को नजर नहीं आएगा। तो राहुल गांधी ऑफिशियल है अडानी के? क्या मतलब क्या राहुल गांधी अडानी के व्यक्ति हैं क्या? चूंकि अभी वो तो अडानी के व्यक्ति नहीं है, अडानी क्यों नहीं है? तो ये तो बता रहे हैं कि सिर्फ अडानी के अधिकारियों के लिए। हाँ, ये वो तो राहुल गांधी जो कल आए, चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। जब चल रहा है तो सुना जाए, ये जो रोड बनी है, ये रोड बनी है क्या कांग्रेस के लिए है कि बीजेपी के लिए भी है? सबके लिए। सबके लिए, आम जनता के लिए है। तो एयरपोर्ट जब बन गया तो कोई भी आएगा और जाएगा। ये तो आप ही के व्यक्ति ने करें चाचा, जी इसमें नहीं। हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। वो तो आएंगे ही। हाँ। मान लीजिए चल रहा है तो सबके लिए। अडानी उतरता केवल ना, आप फ्रेम में आइए, आप उधर उधर चल जा रहे हैं, बताइए। वो अडानी के लिए था तो अडानी वाला उतरता, तो राहुल जी क्यों उतरे नहीं, वहाँ? उतना बात ही खत्म की। आप बताइए निशिकांत दुबे का 5 ऐसा काम जो आपको लगता हो कि सबसे शानदार। आप मेरे लिए इसके लिए 1 घंटा टाइम देना होगा। 5 काम नहीं, हम 50 काम देंगे। हम आपको 2 घंटा दे रहे हैं, आप बताइए। पहले तो यहाँ एम्स लोग दिल्ली जाता था, अब 70 रुपये 15 रुपया में एम्स चला जाता है। लोग कह रहा है कि डॉक्टर नहीं है आपके एम्स में भी। कोई भी मैंने होता है शुरुआत, अभी हुआ कि नहीं, स्टार्ट हुआ कि नहीं, लोग जा रहे हैं कि नहीं? आप कहिएगा कि जन्म लिया बच्चा तुरंत उसको शादी करवा देंगे, फिर 9 बजे बच्चा दे देगा, वो का थोड़ा समय लगेगा। समय लगेगा। ठीक है, एक तो हो गया। अभी पहले हम लोग सोचे थे, स्वयं मैं सोचा था कि अपने जिंदगी में यहाँ हम रेल का धुआं नहीं देख सकेंगे। आज 16 ट्रेन गोड्डा से कूद रही है। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा सांसद हमको मिला। एक तो रेल हो गया, दूसरा एम्स हो गया, तीसरा बताइए। ITI कॉलेज पड़ैया में अनगिनत काम है। ये हाईवे चल रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है, देख रहे हैं आप। ये पड़ैया हाट। जी हाँ, ITI कॉलेज है, कृषि कॉलेज है। भैंस बंधा रहा है, जाके देख अरे लीजिए। कृषि कॉलेज यहाँ चतरा में बन रहा है, भैंस बना रहा है। तो आपकी सरकार क्या कर रही थी 5 साल से? आपकी सरकार कोई ना करिए, आपकी सरकार पॉलिटेक्निक में जाके करिए। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? उसको चालू करवाइए। 4 साल की यहाँ गठबंधन की सरकार है, बोला मानव विकास करेंगे। 5 साल होने चला है, एक ईंटा तक नहीं जोड़ा गया है। युवाओं के लिए यहाँ पर बड़ा बड़ा LED चलता था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। अब तो हम लोग ऐसा युवा हो गए कि पकौड़ा भी नहीं बेच पाएंगे। ये स्थिति कर दिया हेमंत सोरेन की सरकार ने।
और उसका आज दुर्गति है कि वो जेल में है। अगर वैसा वो हालत खराब की है तो जी। मोदी सरकार के कार्यकाल में आप फिर रोजगार का ही नहीं पाए। रोजगार देखिए, केंद्र का रोजगार चालू है। केंद्र आपको देखिए कौशल विकास पर इतना रोजगार दे रहा है कि जो जिस युवा में क्वालिटी है वो रोजगार ले रहा है। तो आप में क्वालिटी है? हम उस लेवल पे नहीं है, हम छोटा लेवल पर पढ़ाई किए हैं, गरीबी से गुजरे हुए हैं, इसलिए हम उस लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं। छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, आप बताइए हम बिजनेस छोड़ के कैसे जाएंगे वहाँ। आज आप देखिए शिक्षा आप की पड़ैया हाट बहाली। के रहने जी, वाले हैं, पड़ैया क्या हाट करते से। हैं? हम युवा हैं और यहाँ बिजनेस करते हैं। पड़ैया हाट में क्या काम हुआ दुबे जी का, निशिकांत दुबे का सांसद? दुबे जी का या भाजपा का, जो भी किए मतलब हैं जो वो भी वही बीजेपी किए। का आप बताइए। पर्सनल एक लोगों पर मत जाइए। नहीं हम देखिए दुबे जी किसके हैं? राहुल सरकार 14 करोड़ का हर घर हर नल लाया, हम्म, यह भाजपा का देन है। लेकिन पानी 100 कदम 200 कदम पर लोग ऐसे माथा पर हंडी लेके पानी लाने के लिए जाता था। गरीब लोग जिसके घर में पानी है उसका बात मत करिए। कारण बोलिएगा तो वो भी कारण बताएंगे। आज उनके द्वार पर पानी चल रहा है। बोलिए वो भी बताएंगे। नहीं हम ये जानना चाह रहे हैं कि पड़ैया हाट में हमको साफ साफ काम बताइए कि 15 साल में दुबे जी क्या किया अलग? दुबे जी तो सब काम करके गए। ये लोग तो बता रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। विपक्ष तो भैया देखिए अपना कैंडिडेट के लिए अभी लड़ रहे हैं, तो उनको विकास दिखाई हम कहाँ ये से कह रहे हैं देगा? कि वो भी सामने है, आप भी सामने, थोड़ा गिनवा दीजिए कि हाँ तो क्या- गिनवा दिया तो रेल है, रेल हो गया, ठीक है। एम्स है। रेल एम्स हो आप बोले कि डॉक्टर नहीं है, इतना इतना इलाज होता है कि देखने के बाद आंख फट जाता है। लाइन सुबह 4 बजे से लगता है। लाइन देखिए वहाँ कैसा लग रहा है। ठीक है, रेल हो गया, एम्स हो आप गया, फिर बोलते आप हैं लोग क्या? अडानी आ गया, अडानी आ गया तो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, मतलब तापमान बढ़ गया। तब तो कलकत्ता का तापमान 100 डिग्री हो जाना चाहिए ना। जमशेदपुर का 100 से ऊपर होना चाहिए था। जमशेदपुर का भी तो 100 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। कहा कि आज यहाँ पे अडानी आया है और जमशेदपुर में तो कई सालों से जो है हम लोग के उम्र जन्म से पहले से वहाँ पे जो है ताप घर सब कुछ है वहाँ पर। एक साल में आप 10 मिनट में गोड्डा पहुंचेंगे। अगर मन किया तो अपना चॉपर लेके रोड पर कहीं भी उतार दीजिए। ये विकास है भाजपा का और निशिकांत दुबे का। ये जन जन का विकास है। कह रहे हैं कि चॉपर उतर जाएगा रोड पर। किस रोड, इस रोड पर गाड़ी ये 100 इंचकोला लगता है टेम्पो से निकलने में, कमर में। आप तुरंत कहिएगा बन रहा है साल भर में। एक साल के बाद मैंने कहा, अभी नहीं कहा। अभी तो मान लीजिए जो सरकार है वो तो उछाल खाती है। कुछ नहीं एक साल के बाद 70 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। अब 15 साल में आप लोग सोचते हैं कि सारा कुछ हो जाए। सारा किसने था, किसने किया था सर? आज जिसकी बात कर रहे हैं, जो एरोप्लेन की बात, कांग्रेस ने क्या था कि बीजेपी था? कहा था उसमें बीजेपी? 2014 के बाद जो विकास रहा है वो आम पब्लिक से पूछिए। यहाँ के लोग चौक चौराहे वाले से नहीं, वो बताएगा कि हम कहाँ क्या विकास हुआ, वो असल विकास बताएगा। कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि गोड्डा के वर्तमान सांसद थोड़े अहंकारी हो गए हैं, लिख देते हैं कि अब हम प्रचार करने जाएंगे ही नहीं। अहंकार तो रावण का टूट गया। और आप बोलते हैं कि कौन प्रत्याशी कैसा है। 2019 में तो सब भैया मिल के थे, फिर भी तो हमसे पिछड़ गए। और विकास को देखना है तो थोड़ा थोड़ा घूर घूर के पूछिए ना, एक जगह से नहीं पता चलेगा। 100 में 95 लोग बोलेगा, अब की बार 400 पार। चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं यहाँ से, लोग यहाँ जो वोट देने जाता है ना। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी इस बार 160 पार नहीं अब राहुल को भैया छोड़ दीजिए, राहुल को दिल से कोई नहीं लेता है, बच्चा भी नहीं लेता है। बड़ा को तो बात छोड़िए, एक झटके में कहते हैं गरीबी हटा देंगे, तो गरीबी हटाएंगे ना गरीबों को हटा देंगे, वो उनके दिमाग में चल रहा है। अब जनता, जो गरीब जनता वो भी डरी हुई है कि गरीबी हटेगा ना गरीबे हट जाएगा। एक झटके में जादूगर मोदी जो बता रहे थे। तुम राहुल गांधी पे नहीं जाना है, अपना ये क्षेत्र है, अपना विकास। उनका बात नहीं करते वो, और इरफान अंसारी में कोई दिल अंतर पे नहीं। लेने का जरूरत ही नहीं। उनका और इरफान अंसारी का हम लोग शेयर जो फेसबुक में आता तो हटा देते हैं तुरंत। इरफान अंसारी का ही बात है। दोनों एक क्या कैटेगरी का। इरफान अंसारी आपको पसंद नहीं है? दोनों एक ही लाइन का आदमी, क्या अरे बोलेंगे? भविष्य क्या के बोलेंगे? डॉक्टर हैं, भविष्य के वो मतलब डॉक्टर स्वास्थ्य अपना मंत्री, किसका डॉक्टर है, कौन डॉक्टर है वो जाने। भविष्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं भाई। वो जो भी है भविष्य के हैं, अब वो भविष्य गर्दे में रहेगा। लोग तो देखिए हंसाने वाला हाथ से कलाकार को भी करता है, और जो फिल्म में ओरिजिनल हीरो होता है उसको भी करता है, लेकिन दोनों में अंतर हो जाता है। वही वो लोग हंसाने वाला कलाकार है, कुछ बोल देगा। और ओरिजिनल हीरो देखिएगा तो हमारा निशिकांत दुबे है, जो कहता हूँ वो करता हूँ, जिस चीज वही का- हो रहा है। जिस चीज का नारियल फोड़ते हैं उसका उद्घाटन करते हैं, वही है निशिकांत दुबे। ठीक है, थोड़ा सा और फ्रेम में आइए और हमको जरा बताइए। कई कांग्रेसी लोग यहाँ पूछ रहे थे कि दुबे जी का एक बार भी बोर्ड नहीं दिखता है उनके फंड से, तो एमपी फंड में कितना पैसा इस बार इस्तेमाल हो पाया है?
देखिए, बीते 5 सालों में वो आप हम- इतनी जानकारी रखते हैं, आप बकायदा आपने बताया कि एम्स बना, एयरपोर्ट बना, रेल आया, थोड़ा ये बताइए कि कितना फंड इस्तेमाल हुआ? देखिए, वो उनका फंड के बारे में हमको जानकारी नहीं है। जो हम लोग को नजर आता है, जो विकास है, विकास की गति को हम लोग देख रहे हैं। विकास जो है, अच्छा, वो कह रहे हैं कि 5 साल नहीं 15 साल का बता दीजिए कि कितना अपने फंड से कितना उनको फंड कितना आता है, उनको फंड साल में एक 5 साल में कितना 5 करोड़, हम्म, तो 5 करोड़ में कितना, इतना बड़ा लोकसभा है, 6 विधानसभा है, उसमें कौन सा विकास कर ले? अगर विकास का माध्यम अलग अलग तरीका होता है, कोई जरूरी नहीं कि सांसद फंड से ही विकास होगा। विकास लाने का अपना तजुर्बा होना चाहिए, कैसे विकास होता है, दूसरे का फंड कैसे आना चाहिए, केंद्र का फंड कैसे आना चाहिए, इस पर करना चाहिए। उनका फंड से क्या मतलब है भाई? विकास हो रहा है कि नहीं? 1000 करोड़ का काम चल रहा 5 है। करोड़ में कितना काम हो 5 सकेगा? करोड़ में क्या होगा? क्या यहाँ होगा? 1000 करोड़ लाने की कैपेसिटी होना चाहिए। 1.5 लाख करोड़ का नेता काम का हो रहा अपना है। होना चाहिए कैपेसिटी, कि हम कितना जो है केंद्र से जो है सरकार से हम टान के ला सकते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। और वो बाकी जो उनके पास 25 करोड़ उनके पास रुपए मिलता है क्वालिटी है, उसका वो क्या? लाते हैं। 25 करोड़ 5 साल में 25 करोड़ रुपए मिलता है, उसका क्या? यूज होता होगा, कहीं करते होंगे। उससे क्या हो रहा है? जब 1.5 लाख करोड़ का काम चल रहा है तो 25 करोड़ वहाँ क्या करेगा काम? तो बोल रहे हैं, सुनिए ना चाचा जी, कह रहे हैं कि जब इतना पैसा का काम हो ही रहा है तो फिर काहे आप लोग पड़े हैं फंड के? फंड एमपी फंड का कुछ उपयोग तो दिखा दें वो। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बताइए, इधर आइए आप। एमपी फंड का क्या उपयोग दिखाया गया? यही कैसे जान गया कि एमपी फंड का नहीं हुआ है? एक्चुअली क्या है, हमारे एरिया में जी, बड़ा बड़ा उद्योगपति आया, अडानी आया, अंबानी आया, बड़ा फंड पे काम हुआ। वो मतलब लोकल यहाँ जितना भी हम लोग का लोकसभा में देवघर है, गोड्डा जैसा डिस्ट्रिक्ट है, समय के साथ 2020 तक तो रेलवे गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में भी जा रहा है। तो ये आना ही था, 2 साल 3 साल का मैटर था, हम लोग का लेट से आता। पर एक्चुअली अडानी जो आया, जो 4 लेन का काम हो रहा है, रोड देखिएगा इस तरह से ना, गड्ढा तक नहीं किया जा रहा है। हम लोग बंगाल जाते थे ऐसा 10 साल पहले, रोड में देखिएगा बड़ा बड़ा पत्थर हटा के काम हुआ रहता है। मतलब एक क्या बोलता है, प्रेशर मशीन से सिर्फ रोड बन रहा है। रोड कितना दिन टिकेगा? सारा कमीशन पे कहानी है। बड़ा बड़ा काम आ रहा है, 10% का कमीशन है, लाखों करोड़ों अरबों रुपये का काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पोड़ैयाहाट में या आप जितना भी विधानसभा क्षेत्र है इस टाइप में, तो कहीं भी सांसद फंड का सही में 3 साल से कोई भी काम, छोटा भी काम होना चाहिए ना। एक्चुअली होता है ना, कोई केडर ऑर्डर का भी प्रॉब्लम होता है ना। सांसद में बोलते हैं हम वोट नहीं मांगते हैं, बड़ा बड़ा योजना है, बड़ा बड़ा कमीशन है। एयरपोर्ट तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमारे देवघर में दिया, अभी दुमका जैसा जगह में भी यहाँ बनने वाला है। सेंट्रल का ये स्कीम है, सब जगह चल रहा है, ये कोई भी स्टेट में चलेगा। रूरल कोई भी गरीब एरिया है, सेंट्रल का जो है स्कीम होना चाहिए। आज तक 70 साल तक जो है सेंट्रल में क्यों नहीं ये काम हुआ? 70 साल जो है, ये 15 साल से पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्यों नहीं देवघर में एयरपोर्ट बन गया? घर में क्यों नहीं एम्स आ जाना, क्यों नहीं आराम से सच्चाई ये है कि मोदी जी के नाम पे वोट, सच्चाई ये है कि मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा। बात को समझे ना। बहुत से लोग हैं कि विधानसभा में अलग जगह पे वोट देते हैं, सेंट्रल में आराम से विधानसभा में अलग जगह वोट देते हैं, और लोकसभा में मोदी जी को देख के। उनका भी लेकिन कहना ठीक है कि आपने कहा कि रेल तो आएगा ही, हाँ, रेल है तो आना ना? ही क्योंकि है। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जा रहा है, बाकी अन्य जगह पे जा अरुणाचल रहा है। प्रदेश में जाके तो देखिए कैसा ये- हाईवे बन रहा है। ये- बात को समझिए, वहाँ ये- तो बीजेपी का वोट बैंक है नहीं। भाई पत्रकार हैं, 2 मिनट ज्यादा बोलेंगे तो इसमें ये सवाल तो हो सकता है ना भाई कि ठीक है कि ये जा रहा है, रेल सब जगह जा रहा है ना? तो फिर इतना जो समय रहा, आप है ना, वर्क देख इसमें लीजिए क्यों हाईवे नहीं का कैसा वर्क हो रहा है। कल बीजेपी के ही कोई नेता थे, वो हाईवे के वर्क के लेकर खुद कल हमारे लोकल न्यूज ग्रुप में सारा जगह सब गया हुआ क्या है। नाम था नेता का? नाम याद नहीं, पर हाँ, तो वो खुद बता रहा है कि हाईवे में किस तरह का काम हो रहा क्या है। भाई आप लोग का कमीशन खोरी चल रहा है बोल रहे हैं? कौन कमीशन खोरी? कमीशन खोरी तो ये लोग, कमीशन का ये लोग हैं। हम लोग क्या, हम लोग को ठेकेदार पैदा है, निशिकांत जी ठेकेदार पैदा नहीं करते हैं। ये कमीशन किसको जाएगा? केंद्र का योजना में ठेकेदारी ये लोग करेंगे, कमीशन खोरी इनका चलेगा, परसेंटेज इनका चलेगा। हम लोग ठेकेदार, हम लोग शुद्ध भाजपा ही हैं। हम लोग को कोई लोभ नहीं है, हम लोग अपना खाते हैं, अपना भाजपा का गुण गाते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना है, मोदी को फुलाना ये है। अच्छा एक मिनट ये हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हमको बताइए। अरे हिंदू सब जगह है, तो हम लोग भी हिंदू हैं। हम भी हिंदू इन हैं। लोग, हाँ ठीक है, ये लोग अभी बोल रहे हैं ना ठीक है, कि माथा पे OBC तिलक मेरा भी OBC है, देवघर में भी माथा टेक के हम भी आए तो ये हैं। लोग लेकिन बोलते हैं इसका ना, मतलब तो ये नहीं है कि समर्थन में हम आप संविधान। ये लोग जो अभी बोल रहे हैं, एक मिनट अभी प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन पहले बयान आया, उन्होंने कहा कि अब हमारे इस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर भी आ जाए तो बदल नहीं सकते। विचार है भाई, ये विचार व्यक्तिगत विचार। ये भाजपा को आप नहीं, समर्थन ये भी मेरा देते हैं और फिर मेरा ये आपका मेरा व्यक्तिगत- ग्रामीण विचार है। कैसे होगा हिंदू राष्ट्र, थोड़ा बताइए। मैं अपना विचार रख रहा हूँ। ठीक है, हम आपके विचार का सम्मान करते हैं। मैं कह रहे हैं कि आपका विचार है हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो कैसे बनेगा हिंदू? हिंदू हम लोग सब जगेंगे,
इसके बाद होगा। हिंदू अगर जग जाएगा तो क्या कर देगा, जैसे मुसलमान तो उसको हम आबादी। थोड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा उसको भगा रहे हैं। अभी भी तो लोगों को दामाद कैसा मान रहा है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है आपकी, उसका डेफिनेशन क्या है, क्या है हिंदू राष्ट्र? अच्छा एक मिनट हलन, हम ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? हिंदू राष्ट्र, हम लोग सब हिंदू हैं, यहाँ बहुसंख्यक हैं। वो तो हम भी हैं। हाँ, तो हम लोग हिंदू राष्ट्र, हम लोग हिंदू की कल्पना तो करने का हमको अगर आप जगाइएगा तो कैसे जगना होगा हमको? आपको जगाएंगे, आप हिंदू बनिए, आप हिंदू आप जगिए। हिंदू आपके हैं साथ हम, ये देखिए हिंदू आ- हैं। आज पाकुड़ और साहेबगंज क्या हो गया, देख लीजिए। क्या हुआ? सब बांग्लादेशी आके घुस के यहाँ घुसपैठिया करके हम लोग हिंदू बहु बेटी का इज्जत लूट रहा, शादी कर रहा है और यह बहुसंख्यक बन रहा है। तो केंद्र में तो आपकी सरकार है, हाँ, तो सरकार हो तो फिर अभी कोई बड़ा राज्य में नहीं है। रघुवर दास तो आपके यहाँ तो- रघुवर दास यहाँ का तो रघुवर दास को रात पहली रात दफा भर में 9 से लाके अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। यही तो लोग तुष्टिकरण कर रहे हैं। इसी लेके तो 400 पार करना है। 400 पार करेंगे उसके बाद सब कुछ होगा। चार मतलब क्या करना है उसके लिए? उसके बाद जो होगा ना है वो तो सब देखेगा ना। क्या होगा? 400 पार होगा उसके बाद बात करेंगे। क्या होगा? अभी 400 पहले पार? 400 पार होने दीजिए, उसके बाद संविधान बदलेंगे क्या? संविधान क्या होगा वो तो मोदी जी के मन में है। आप लोग बोल रहे हैं कि 400 पार होगा तो कुछ करेंगे, क्या वो करेंगे? वो मोदी जी के मन में है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। मन है क्या संविधान बदलने का? कहे हाँ, तो ऐसे पूछ रहे हैं। नहीं, मोदी जी है ना, वो जो निर्णय लेंगे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। वो हम लोग को बोले हैं कि राष्ट्र की सेवा के लिए निछावर रहो, हम लोग निछावर हैं। हम लोग को व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। चाचा जी, ये लोग तो काम धर धर के गिना दे रहे हैं। कौन काम गिना रहे हैं? बोले कोई कि- काम हमको बनावे नहीं है। 15 साल रहे एमपी फंड हमको कई टका मिला प्रोजेक्ट को। एमपी फंड 15 साल में कई टका मिला? पत्रकार महोदय, 75 करोड़। आप बोलने दीजिए ना। आप एक चीज पूछिए कि यहाँ के विधायक जो 25 साल से हैं, वो एक भी काम बता दे जो कि इस क्षेत्र में जो है उनका नाम लेने लायक है। हर गली में, हर रोड में प्रदीप यादव का ही नाम है विधायक का। हर जगह ये एम्स और जो है 4 लेन, कोई भी एक चीज, ऐसा रोड जो कि जो है आज बना और 6 महीना के बाद खत्म हो गया, ये तो आपका उपलब्धि है। चलिए अभी दिखाते हैं रोड, देखिएगा अभी 3 महीना पहले बना है, गड्ढा हो गया रोड में। क्यों? क्योंकि विकास से मतलब नहीं है। मेरे कई दर्शकों जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये बात प्रदीप यादव को लेके हो रही है। चूंकि हम इस वक्त जो है वो पड़ैया हाट में, देखिए गहमा गहमी नहीं होना है, हम बातचीत करने आए, समझने के लिए आए। ये सवाल भी ठीक रहा आपका कि 5-15 साल के दौरान एमपी फंड से कितना काम हुआ, और आपका भी ये सवाल जायज़ रहा कि भाई जब एयरपोर्ट और ये तमाम चीज़ें आनी थी तो पिछले इतने वर्षों में क्यों नहीं हो पाया। बहरहाल हम इस वक्त जो है वो पड़ैया हाट में हैं, और पड़ैया हाट की तपिश आप जानते हैं। 5 मिनट की बातचीत में हिंदू राष्ट्र और 400 पार और कई तरह की चीज़ें, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे, फुरकान अंसारी, ओबीसी, इन तमाम मसलों पर वृहद बातचीत हुई। मुझे उम्मीद है दर्शकों कि आपको इस पूरी बातचीत से कुछ न कुछ समझ आई होगी कि फ़िलहाल झारखंड की सियासत में, और सियासत में भी सबसे केंद्र बिंदु में, खास करके संथाल के एरिया में अगर आप देखें तो लगभग 3 लोकसभा की सीट पड़ती है, राजमहल, दुमका और गोड्डा। इनमें से 2 जो हैं, राजमहल और खास करके दुमका, दोनों जो हैं वो एसटी के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है। बल्कि जो गोड्डा सीट है वो अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए रिजर्व नहीं है, ये जनरल सीट है। इस जनरल सीट में क्या कुछ चल रहा है, यहाँ किस तरह की राजनीति हो रही है, ग्राउंड पर किस तरह की बातें हो रही हैं, और माहौल जिस तरीके से तैयार हो रहा है उससे कितना वोट में आगे पीछे का मामला रहेगा, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे द फूड। जी जी जी। यहाँ पे अभी चर्चा हो रही थी रेल की, जी, चर्चा हो रही थी सड़क की, स्थानीय जो मुद्दा है, ठीक है। आप हमको ये बताइए, धनबाद का ASM कॉलेज किसने बनवाया है? टिकट मिल गया बॉस को। हाँ, पता है। सुनिए, हाँ। ISM इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनवाया, ये बताइए। देवघर का जो हॉस्पिटल है वो किसने बनवाया? गोड्डा का जो हॉस्पिटल है वो किसने बनवाया? इतनी बड़ी बड़ी कॉलेज, स्कूल कॉलेज किसने बनवाया? अच्छा, थोड़ा जरूरी विषय आ गया, इस पे पहले प्रदीप जी को टिकट मिल गया, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे थे और हम लोग बोल रहे थे उसके बारे में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, चलिए आप लक्की साबित हुए। तो प्रदीप यादव वर्सेस निशिकांत दुबे का मुकाबला अब रात के कितने बजे से, कितने बज रहे हैं, रात 9 बजे से जो है वो चालू हो गया है। इंतजार कीजिए, माहौल देखिए,
और देखिए इस बार का मिजाज गोड्डा लोकसभा सीट का। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा। मैं हूं आपके साथ आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक कुमार। शुक्रिया।